आज के इस लेक्चर में हमें देखना है डिटर्मिनेंट का यूज़ कर कर हम कैसे ट्राइंगल का एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। उसी के साथ अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए जाए वो कोलिनियर है या नहीं, यानी एक ही लाइन के ऊपर है या नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं, उसके बारे में हम आज के इस लेक्चर में प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आपको क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स या 3 वर्टाइसेस जो है या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x1 y1 इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट की जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है 3 1। उसके बाद x2 y2 दूसरा पॉइंट जो भी होगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद x3 y3 और तीसरे पॉइंट की जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वैल्यूज दी है, वो यहाँ पर आपको लिख लेनी है। ये होगा ए पॉइंट, ये होगा बी पॉइंट और ये होगा सी पॉइंट। ने ए बी सी इस नाम का ये ट्राइंगल होगा, उसका हमें एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इनटू डिटरमिनेंट लिखना है। तो डिटरमिनेंट में क्या करना है, यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो लिख लेनी है, 3 - 1 - 3, 3 - 1 - 3। उसके बाद y की वैल्यूज लिखनी है 1 3 - 2, 1 3 - 2, लास्ट में 1 1 1 लिख देना है। ठीक है, इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा वो होगा इस ट्राइंगल का, एबीसी ट्राइंगल का एरिया। आप चाहे तो एबीसी की जगह पर पी क्यू आर डी ई एफ ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हमारे पास सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो हिस्सों में इसे बांट देंगे कुछ इस तरीके से। ये दो ट्राइंगल से ये बना हुआ है, ए बी सी ये एक ट्राइंगल है और ए सी डी या ए डी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स का हम क्या करेंगे, अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले और उनकी लास्ट में एडिशन कर देंगे, जिससे हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर का हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैंने बताया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ए बी सी की जो भी वैल्यूज होंगी एक्स की, इसकी एक्स की, इसकी एक्स की, इसकी एक्स की, वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर इसकी वाई की, इसकी वाई की, इसकी वाई की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद 1 1 1 लिखना है और इस स्टेप को फिर सॉल्व कर देना है। ठीक है, जो भी आंसर मिलेगा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद ए सी डी या ए डी सी के लिए क्या करना है, हमें इसकी जो वैल्यूज है वो एक्स की वो लिखनी है सबसे पहले, ए सी डी की 1 1 जो भी वैल्यूज होंगी ए सी डी की एक्स की वैल्यूज वो यहाँ पर लिखनी है, और जो भी ए सी डी की वाई की वैल्यूज होंगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, लास्ट में 1 1 1 लिखना है और उसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करने के बाद जो भी एरिया मिलेगा वो पहले वाले इस ट्रायंगल के एरिया में आपको ऐड कर देना है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आपको मिल जाएगा उससे। ठीक है, कोलिनियर के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए अभी इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 3 1 -1 3 -3 -2। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं या वर्टाइसेस दिए हैं ट्राइंगल के। तो उस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, ए पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 y1, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3 1। उसके बाद बी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लेते हैं x2 y2 की वैल्यू हमारे पास है -1 3। के बाद सी पॉइंट के लिए यहाँ पर आएगा x3 y3 इक्वल टू -3 -2। इन वैल्यूज़ का हमें यूज़ करना है और उससे सबसे पहले डिटर्मिनेंट बना लेना है। तो हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम होगा ए बी सी इक्वल टू 1/2, यहाँ पर आएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पर आएगा 1 1 1। ये सिर्फ आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक का जो लिखा हुआ है ये आप लोगों को समझने के लिए है। x1 x2 x3 की वैल्यू x1 x2 x3 यानी 3 -1 -3,
वो यहाँ पर लिख लेना है 3 -1 -3। उसके बाद y1 y2 y3 की वैल्यू y1 y2 y3 यानी 1 3 -2 1 3 -2, यहाँ पर आएगा 1 1 1। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट बना लेना है। इतना आपने काम कर लिया, उसके बाद कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं रहेगी। इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट, सबसे पहले ये नंबर जो है 3, इसकी हम रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, रिमेनिंग ये 4 नंबर्स होंगे वो हम 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये नंबर्स मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा थोड़ा सा समय बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है +1, तो यहाँ उसका साइन हमें चेंज कर यहाँ पर लिखना है -1। फिर से इस नंबर की ये जो लाइन है उसे छोड़ दीजिए, इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग नंबर होंगे -1 1 -3 1। तो वो भी नंबर्स में यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है 1 1, लास्ट में है ये 1, जो भी नंबर होगा उसकी ये रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है। ये जो 4 नंबर्स रहेंगे वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। ठीक है, ये 1 लिख लिया पहले मैंने, उसके बाद ये 4 नंबर। अब इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर फाइनल वैल्यू मिलेगी जो होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 3 इन ब्रैकेट 3 इंटू 1 आएगा, जैसे हमने 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व किया है उसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। उसके बाद 1 इंटू -2, उसके बाद -1 -1 इंटू 1 -1 इंटू -3, उसके बाद +1 -1 इंटू -2 -3 इंटू -3। देखिए अभी ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में, या यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ तक का जो भी दिख रहा है वो पूरा कैलसी पर डाल सकते हैं। ब्रैकेट जिस हिसाब से लिखे हुए हैं उसी हिसाब से डालिएगा, सब कुछ स्टेप एज इट इज़ डालनी है। उसके बाद आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कितना आता है इसका वैल्यू। तो ये सबसे पहले 3 इंटू 1 आएगा 3, -1 माइनस इंटू 1 -1 हो जाएगा, -1 इंटू -2 +2, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा स्टार्टिंग में। यहाँ पर लिख लेता हूँ 15। उसके बाद देखिए -1 इंटू 1 -1 आएगा, माइनस इंटू 1 -1 -1 इंटू -3 +3, -1 +3 2 आएगा, 2 इंटू ये -1 क्या हो जाएगा प्लस सॉरी -2। उसके बाद -1 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 2, उसके बाद माइनस इंटू +3 कितना हो जाएगा -3, -3 इंटू -3 +9, और 2 + 9 हो जाएगा 11, 11 इंटू 1 11 +11, तो यहाँ पर आएगा +11। ठीक है, तो -2 + 11 करेंगे 9 आएगा, 15 + 9 करेंगे 24 आ जाएगा, 24 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 24, इसकी वैल्यू बनेगी 12। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए इस स्टेप को कैलकुलेट करने के बाद 12। अगर नहीं आती है वैल्यू तो समझ लीजिए आपने कोई कहीं पर जो नंबर है वो नहीं डाला है, या मिस्टेक हो गई है नंबर डालते समय, या साइन में मिस्टेक हुई है माइनस प्लस की जगह पर, या ब्रैकेट डालते समय आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी
सी इक्वल टू कितना वैल्यू आया था 12। तो एरिया के लिए यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर, ऐसा यूनिट होता है। तो यहाँ पर यूनिट नहीं दिया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब ये आंसर सही है या नहीं है, ये क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे एलसी पर डायरेक्ट, और उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें मोड बटन प्रेस कर देना है। 6 नंबर पर मैट्रिक्स है तो उसके लिए 6 प्रेस कर दीजिए, उसके बाद 1 प्रेस कर दीजिए। हमारे ऑर्डर जो है वो 3/3 है, उसके लिए 1 प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर वैल्यूज एंटर करेंगे हम। तो 3 1 1 3 1 1, उसके बाद वैल्यू है हमारे पास -1 3 1, -1 3 1, उसके बाद वैल्यू है -3 -2 1, -3 -2 1, वैल्यू एंटर हो गई। उसके बाद क्रॉस चेक कर लेना है हमेशा आपको, जो आपने वैल्यू यहाँ पर डिटरमिनेंट में जो भी डाली है वो सही है या नहीं। उसके बाद शिफ्ट 4, 7 नंबर पर डिटरमिनेंट है तो उसके लिए हम 7 यहाँ पर प्रेस करेंगे। कौन सा डिटरमिनेंट है, तो उसके लिए फिर से शिफ्ट 4, हमने वैल्यू स्टोर की है मैट ए में डिटरमिनेंट की, तो यहाँ पर उसके लिए 3 प्रेस कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पर इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना था हमें, वो मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू आ रही है 12। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर ये आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे, ये स्टेप्स जो है उसे वैसे ही रख दीजिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आता है वो यहाँ पर लिख दीजिए जो कैलसी पर आया है वो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार जो है जो चेक करने वाला पर्सन होता है वो ये स्टेप देखता नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर देखता है बहुत बार। तो उस केस में आपके मार्क्स जो जाने वाले थे वो पूरे के पूरे आ सकते हैं, ये चांसेस वहाँ पर बनेंगे। ठीक है, चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए है, जो ऑनलाइन दिख रहे हैं उनके लिए, और इसका आपका आंसर क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जो यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ यहीं पर सॉल्व करेंगे और मुझसे अभी चेक करके लेंगे। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें देखना है। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि जो 3 पॉइंट्स या वर्टिसेस दिए गए हैं या कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं पॉइंट के, वो कोलिनियर पॉइंट के हैं या नहीं। ठीक है, यानी एक ही लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट है या नहीं है, ये आप हमें पूछा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अभी जैसे हमने ट्राइंगल में डिटरमिनेंट बनाया है उसी तरीके से डिटरमिनेंट बनाना है, सिर्फ 1/2 से उसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है बस। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, देखिए, शो दैट द पॉइंट्स 8,1 3,-4 2,-5 आर कोलिनियर यूजिंग डिटरमिनेंट, यानी इसका मतलब ये है डिटरमिनेंट का हमें यूज़ करना है, और वो डिटरमिनेंट का यूज़ कर कर हमें ये दिखाना है ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं या वर्टाइसेस दिए गए हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ये हमें बताना है, दिखाना है। क्या करना है, सबसे पहले आंसर में पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह ही तीनों पॉइंट को लिख लेना है सबसे पहले उसी फॉर्मेट में। यहाँ पर मैं लिखूंगा Ax1 y1 इक्वल टू 8,1, के बाद Bx2 y2 इक्वल टू 3, -4, के बाद Cx3 y3 इक्वल टू 2, -5। उसके बाद हमें डिटरमिनेंट बना लेना है यहाँ पर लिखेंगे D इक्वल टू 8, 3, 2, यानी यहाँ पर आएगा x1 x2 x3, उसके बाद y1 y2 y3, 1 -4 -5, 1 -4 -5, और लास्ट में यहाँ पर आएगा 1 1 1। ये बन गया डिटरमिनेंट। इसे सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू 0 आती है तो ये जो तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं वो कोलिनियर है,
अगर जीरो नहीं आती है, कुछ ना कुछ दूसरी वैल्यू आएगी जीरो छोड़कर, तो इसका मतलब वो जो है क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 8 है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। इस 8 की ये जो रो है उसे छोड़ दीजिए, और उसका जो कॉलम है उसे छोड़ दीजिए। ये चार नंबर्स रहेंगे, -4 1 -5 1, वो यहाँ पर हमें 2 by 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिखने हैं, उस फॉर्मेट में लिखने हैं। तो यहाँ से इसे मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद नंबर है नेक्स्ट यहाँ पर +1। ठीक है, तो उसका साइन चेंज कर हमें यहाँ पर लिखना है -1। फिर से इस 1 की ये रो हमें छोड़ देनी है, और ये जो कॉलम है उसे छोड़ देना है। रिमेनिंग नंबर्स हमें लिखने हैं 3 2 1 1। तो वो भी नंबर्स मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, 3 2 और 1 1। उसके बाद ये वाला नंबर यहाँ पर है +1। फिर से ये रो छोड़ दीजिए और ये कॉलम छोड़ दीजिए। ये चार नंबर्स रहेंगे यहाँ पर, 3 -4 2 -5, वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो वो भी मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। बस अब इस स्टेप को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है हमें, हमें फाइनल वैल्यू डी की मिल जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे d = 8 इन ब्रैकेट -4 × 1 -1 × -5। उसके बाद -1 इन ब्रैकेट 3 × 1 -2 × 1। उसके बाद +1 3 × -5 -4 × 2। इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी टी की, तो वो आनी चाहिए 0। अभी ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अभी 0 इसकी वैल्यू आती है या नहीं हम देखेंगे, 0 ही आएगी। अगर नहीं आ रही है तो उसका मतलब हमारा कोई कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा, प्लस माइनस में ब्रैकेट लिखते समय। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर हमें इसे सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट वैसे भी समझ में आता है। कैलसी पर हम ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इसकी वैल्यू हमें वैसे भी पता चल जाएगी, वो तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये आंसर सही है या गलत है हमारा। चलिए देख लेते हैं। -4 × 1 -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इन ब्रैकेट -4 माइनस इंटू 1 -1 -1 × -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × 5 5। उसके बाद -1 3 × 1 3 -2 × 1 -2। उसके बाद +1। उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 5 15 -15। और लास्ट में माइनस इंटू माइनस प्लस +4 × 2 8। तो देखिए -4 + 5 कितना आएगा, 1 1 × 8 8, इसकी वैल्यू आई है यहाँ से यहाँ तक की 8। 3 - 2 वैल्यू आएगी 1 1 × -1 -1। उसके बाद -15 + 8 करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 7 -7 -7 × 1 -7। -1 -7 कितना आएगा, -8 -8 और ये +8 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी इसका वैल्यू आ रहा है 0। का मतलब ये दिए गए तीनों पॉइंट्स जो है वो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नीचे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देना है, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 0 नहीं आती वैल्यू तो हम यहाँ पर लिखते नॉन कोलिनियर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। और जो ऑनलाइन दिख रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो है उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।